हेलो एवरीबॉडी। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं उस टॉपिक को नाम दिया गया रिकर्शन। रिकर्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज जावा के अंदर ये बात करेंगे उसमें रिकर्शन किस तरह टेक प्लेस करता है। सबसे पहले ये देखा जाएगा आज कि रिकर्शन की डेफिनेशन क्या है। फिर एक हम लोग रिकर्सिव फंक्शन रखेंगे और वो देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन मेमोरी के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो पहले रिकर्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज रिकर्शन? आप लोगों ने अगर पढ़ा है होगी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जानते होंगे रिकर्शन तब होता है जब कोई फंक्शन अपनी ही बॉडी से अपने आप को कॉल करता है। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज टर्म्ड एज रिकर्शन। सो वी कैन राइट इट एज whenever a function calls itself। जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो रिकर्शन होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे जिसमें हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करा जाएगा वो फंक्शन लिखने जा रहे हैं और ये देखेंगे मेमोरी के अंदर वो फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा। int fact int है। एक फैक्ट नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया जिसका रिटर्न टाइप इंट रखा गया है और उसके फंक्शन में हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n पास किया है एज अ पैरामीटर। ठीक। रिजल्ट स्टोर करने के लिए वेक्टोरियल स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल हम लोग फंक्शन के अंदर लेंगे जिसका नाम होगा res या कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस है। int res। ठीक। अब दो इफ एल्स के थ्रू दो कंडीशन क्रिएट करेंगे। पहली है इफ n इक्वल्स टू 0। अगर n 0 है तो अगर n 0 होता है तो मतलब किसी जीरो नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। मेरा मतलब 0 का फैक्टोरियल क्या है। 0 फैक्टोरियल 1 है तो जो res है रिजल्ट स्टोर करने वाला वेरिएबल उसमें हम लोग 1 स्टोर कर देंगे। एल्स में आएंगे। अगर नंबर 0 नहीं है तब क्या करेंगे। तब res के अंदर n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ n माइनस 1 कर देंगे। और आखिरी में क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है वॉइड नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा तो हम लोग यही रिजल्ट अपना रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ ये देखा हमने एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट किया जिसमें ये कैलकुलेट किया गया है कि किसी फैक्टोरियल का किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाए। ये वाली लाइन में रिकर्शन अकर्स। इस लाइन में रिकर्शन अकर हुआ कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई किसी फैक्ट फंक्शन की कॉलिंग हुई और ये भी फंक्शन फैक्ट है तो इस फंक्शन ने अपनी ही बॉडी के अंदर से अपने आप को कॉल किया। कंट्रोल जब अंदर आया तो यहाँ पे दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन ने कंट्रोल दोबारा ही स्टार्टिंग पे भेज दिया तो यहाँ पे रिकर्शन हुआ। अब ये देखते हैं मेमोरी के अंदर ये रिकर्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। जितनी बार भी कोई भी फंक्शन क्रिएट होता है मेमोरी का एक छोटा सा फ्रेम उस फंक्शन की बॉडी के लिए एलोकेट कर दिया जाता है और उस फंक्शन के अंदर के सारे स्टेटमेंट उसी फ्रेम में एग्जीक्यूट होते हैं। तो मान लीजिए कहीं किसी मेन से फंक्शन पहली बार कॉल हुआ और n की वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं 3 है। n इक्वल्स टू 3 है। किसी मेन से फंक्शन पहली बार कॉल हुआ तो एक मेमोरी का फ्रेम मिल एलोकेट हो गया। यहाँ पे फैक्ट ठीक। अब n3 हम लोग अंदर आएंगे। क्या n 0 है। n 0 तो है नहीं तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले ब्लॉक के अकॉर्डिंग रिजल्ट में स्टोर होगा n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा इसके 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या है। 3 माइनस 1 2 होता है तो फैक्ट ऑफ 2 हो जाएगा। नाउ आगे क्वेश्चन आया फिर सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फैक्ट ऑफ 2। इस फैक्ट ऑफ 2 को अगर पता नहीं करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। फैक्ट ऑफ 2 है तो दोबारा ही ये फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें n की वैल्यू 2 हो गई है तो एक नया फ्रेम एग्जीक्यूट होगा
जिसमें n को 2 कर दिया गया है और फिर से ये फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ है। फिर से फैक्ट कॉल होगा, फिर से बॉडी के अंदर आएंगे फंक्शन की, चेक करेंगे n0 है, n0 तो है नहीं, तो फिर से इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। एल्स एग्जीक्यूट होने का मतलब रिजल्ट में इस तरह स्टोर होगा। रिजल्ट इक्वल्स टू n की वैल्यू है 2, 2 into n minus 1, 2 minus 1 हुआ 1, तो रिजल्ट के अंदर ये आ गया। अब फैक्ट ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो फैक्ट ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए बाद ही हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ये इस यहाँ से ये फंक्शन फिर से कॉल होगा और एक और फ्रेम बन जाएगा मेमोरी का। यहाँ से ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, मेमोरी का एक और फ्रेम बन गया। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, फैक्ट फंक्शन फिर कॉल हो गया। फिर क्या होगा, n1 है, क्या n0 है? नहीं है, तो फिर से इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट के अंदर सिमिलर जैसे होते आए वैसे क्या होगा, 1 into फैक्ट ऑफ 1 minus 1 मतलब 0। अब फैक्ट ऑफ 0 नहीं पता होगा तो हम लोग ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए फंक्शन फिर से कॉल होगा। इस वाले में देखिए, अब n की वैल्यू 0 हो गई। इस केस में क्या होगा, इस बार इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इफ वाला एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट में वैल्यू 1 आ गई, एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ एग्जीक्यूट हो गया और कहीं और कंट्रोल पास नहीं हुआ तो कंट्रोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसे क्या मिलेगा, रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करना है हमें, रिटर्न रिजल्ट करना है। और रिजल्ट की वैल्यू क्या है, रिजल्ट की वैल्यू है 1, तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 1। अभी तक हमने क्या देखा था कि एल्स एग्जीक्यूट होते जा रहे थे, लेकिन आखिरी केस में जब n0 हो गया तो इफ एग्जीक्यूट हुआ, एल्स एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। जब एल्स एग्जीक्यूट हुआ नहीं, इफ के एग्जीक्यूशन के बाद डायरेक्टली हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिल गया। फंक्शन के सारे स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो अब रिकर्शन खत्म हो गया। अब ये कंट्रोल बैकवर्ड डायरेक्शन में पास होगा। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में पास होगा? अच्छा, तो उसके लिए देखिए, इस फंक्शन ने जब ये वाली फंक्शन की कॉलिंग होगी n इक्वल्स टू 0 के लिए, तो रिटर्न क्या हुआ है, तो ये वैल्यू रिटर्न होकर वहीं तो जाएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो फंक्शन कॉल कहाँ हुआ है, फंक्शन कॉल यहाँ से हुआ है, तो ये रिटर्न की वैल्यू 1 पास होकर यहाँ जाएगी। ठीक है, रिटर्न की वैल्यू जब पास होकर यहाँ गई तो यहाँ रिजल्ट के अंदर आ गया 1 into 1 मतलब कि 1। अब इस वाले फैक्ट फंक्शन की कॉलिंग में एल्स पूरा हो चुका है, अब यहाँ से रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे फिर रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, अब क्या रिटर्न होगा, रिजल्ट। रिजल्ट क्या हुआ, अब ये फंक्शन कॉल कहाँ हुआ था, ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से। ये फंक्शन जब यहाँ से कॉल हुआ तो इसकी 1 वैल्यू रिटर्न होके भी तो यहाँ जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ आई थी तो ऐसे रिटर्न होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया, 2 into 1 मतलब कि 2। तो यहाँ पे अब रिटर्न क्या होगा, ऐसे सब में हो रहा था। अब इसका एल्स पूरा हो चुका है तो इसमें भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 रिटर्न होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न हो गया, 2 कहाँ जाएगा, ये 2 रिटर्न होकर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी कॉलिंग यहाँ से हुई थी। 2 यहाँ रिटर्न होके आ गया, तो यहाँ के रिजल्ट में हो गया 3 into 2 जो कि है 6 है। तो जो फंक्शन की पहली बार कॉलिंग हुई थी उसमें भी रिटर्न एग्जीक्यूट होगा और फाइनली हमें रिटर्न हो जाएगा 6 आंसर। तो जहाँ मेन से फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पे फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा फॉर द फैक्टोरियल ऑफ 3 वो होगा 6, और हमें आंसर फाइनली क्या मिलता है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, जो कि हमेशा करेक्ट होगा। ठीक, तो हमने ये देखा कि किस तरह रिकर्शन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, किस तरह हम फंक्शन लिखेंगे कोई भी रिकर्सिव फंक्शन, किस तरह हम चेक कर सकते हैं कंट्रोल कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कब कंट्रोल बैकवर्ड डायरेक्शन में पास हो जाएगा, और कैसे हम बताते हैं कि रिकर्शन के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या होगा।